बातूनी कछुआ। एक घने और हरे भरे जंगल के बीच एक अत्यंत मनमोहक सरोवर था जहाँ तुरु नाम का एक कछुआ निवास करता था। तुरु को गप्पे लड़ाना इतना प्रिय था कि वह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक किसी न किसी से बातें करता रहता था। यदि उसे कोई सुनने वाला न मिलता तो वह स्वयं से ही बातें करने लगता था। सरोवर के तट पर दो हंस भी रहते थे, नलिनी और मानस। वे दोनों तुरु के घनिष्ठ मित्र बन गए थे। नलिनी स्वभाव से अत्यंत शांत और धैर्यवान थी, जो घंटों तक तुरु के लंबे और काल्पनिक किस्सों को बड़े ध्यान से सुनती थी। वे तीनों हर शाम ढलते सूरज की लालिमा के नीचे बैठकर खूब चर्चा करते थे। एक वर्ष जंगल में भीषण गर्मी पड़ी और बारिश का नामो निशान न था। धीरे धीरे सरोवर का जलस्तर घटने लगा। नलिनी और मानस अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। मानस ने नलिनी से कहा, हमें शीघ्र ही किसी विशाल और जल से भरे जलाशय की ओर प्रस्थान करना होगा, अन्यथा यहाँ प्यास से हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। जब तुरु को ज्ञात हुआ कि उसके प्रिय मित्र उसे छोड़कर जा रहे हैं तो उसका हृदय भर आया। वह सिसकते हुए मानस से बोला, मेरे मित्र, क्या तुम मुझे इस वीरान और सूखे सरोवर में मरता हुआ छोड़ जाओगे? तुम्हारे बिना मेरा यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। मानस को अपने मित्र की दशा पर बड़ी दया आई। अचानक तुरु के मस्तिष्क में एक युक्ति आई। उसने नलिनी को अपनी योजना समझाते हुए कहा, नलिनी, यदि तुम और मानस एक मजबूत लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी चोंच में थाम लो और मैं उस लकड़ी को मध्य से अपने मुंह से पकड़ लूं, तो मैं भी तुम्हारे साथ उड़ सकूंगा। नलिनी इस साहसिक विचार पर गंभीरता से विचार करने लगी। मानस और नलिनी एक मजबूत डंडी लेकर आए। उड़ान भरने से पूर्व मानस ने तुरु को कड़ाई से चेतावनी दी, तुरु, ये याद रखना कि पूरी यात्रा के दौरान तुम अपना मुंह कदापि नहीं खोलोगे। यदि तुमने बोलने का तनिक भी प्रयास किया तो तुम सीधे धरती पर गिर पड़ोगे और अपनी जान गंवा दोगे। अद्भुत उड़ान प्रारंभ हुई। हंसों ने डंडी को मजबूती से पकड़ा और तुरु ने उसे बीच से अपने दांतों तले कसकर दबा लिया। वे धीरे धीरे बादलों को चीरते हुए नील गगन में पहुंच गए। तुरु प्रथम बार इतनी ऊंचाई से संसार को देख रहा था। मानस उसे सावधानी पूर्वक लेकर हवा में पंख फैलाए उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वे एक ग्रामीण बस्ती के ऊपर से गुजरे। गांव वालों ने जब एक कछुए को इस प्रकार हवा में सैर करते देखा तो वे विस्मय से चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। नलिनी ने देखा कि नीचे लोगों का भारी जमावड़ा था और वे शोर मचा रहे थे, किंतु वो एकाग्र होकर उड़ती रही। लोगों का कोलाहल सुनकर तुरु को सहन नहीं हुआ। उसे लगा कि लोग उसका उपहास कर रहे हैं। अपनी आदत के वश में होकर उसने जैसे ही उन लोगों को प्रत्युत्तर देने के लिए अपना मुंह खोला और कहा, अरे चुप हो जाओ, वैसे ही डंडी उसके मुंह से छूट गई। मानस उसे तेजी से गिरते देख स्तब्ध रह गया। सौभाग्य से तुरु नीचे रखे हुए सूखे घास के एक नर्म और विशाल ढेर पर जा गिरा, जिससे उसकी जान बच गई। उसे अपनी मूर्खता और अधिक बोलने की आदत पर बहुत पश्चाताप हुआ। जब नलिनी नीचे उतरी तो तुरु ने विनम्रतापूर्वक वादा किया कि वो अब केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बोलेगा।